लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 8 डिवोशन पाथ्स टू द डिवाइन। ये पार्ट 1 है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं भक्ति के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए और कवालीज करते हुए। बहुत लोग तो चुपचाप बैठ के एक कोने में भगवान का ही नाम जपते रहते हैं। कई लोग तो इतना ज्यादा भगवान में रम जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। इस प्रकार का जो ये इंटेंस डिवोशन है, प्यार है भगवान के लिए, ये एक लीगेसी है जो अलग अलग प्रकार की भक्ति और सूफी मूवमेंट से आया है, जो कि 8th सेंचुरी में इवॉल्व हुए। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। देखो, जब लार्ज किंगडम्स नहीं बने थे, उससे पहले जो डिफरेंट ग्रुप्स थे लोगों के, वो अपने अपने भगवान देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है। अब जब धीरे धीरे बड़े किंगडम्स बनने लगे तो लोग थोड़े नजदीक आए। छोटे छोटी जगह जो गांव थे वो टाउन्स बने, ट्रेड होने लगी, एम्पायर्स खड़े हो गए। तो जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके जो आइडियाज हैं वो भी एक दूसरे से मिलेंगे और नए आइडियाज डेवलप होने लगेंगे। The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad, came to be widely accepted. एक आइडिया सब लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित था कि भाई पुनर्जन्म वाला आइडिया, कि ये साइकिल्स होती है और मतलब कि अभी अगर हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमारे बहुत सारे अच्छे कर्म हुए होंगे, किसी जन्म में हम चींटी बन सकते हैं, किसी में कोई और जानवर बन सके। तो इस प्रकार की जो साइकिल है ये चलती रहती है बर्थ की। और अगर आपको इस साइकिल से छुटकारा पाना है तो बोला जाता था आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। तो ये भगवान का जो भक्ति है वो भी एक रास्ता है जिससे आपको मोक्ष मिल सकता है। सिमिलरली एक और आइडिया था ह्यूमन बींग्स का कि सारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं अपने जन्म के अनुसार। वो इस समय में बहुत ज्यादा प्रचलित था। जैसे कि अगर कोई ऊंची कास्ट में पैदा हो गया, नोबल फैमिली में पैदा हो गया या किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, तो फिर वो बच्चा थोड़ा सुपीरियर होगा एंड उसको पूरे मौका मिला जाएगा कि वो सारी जो भी चीजें होती हैं पढ़ाई लिखाई की, ग्रंथों की, वो सब उसको मिलेगी पढ़ने भी। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of Buddha or Jainas. देखो, बहुत सारे लोग जो कि छोटी जाति के थे, उनको इस प्रकार की जो बातें हैं अपर कास्ट की वो समझ नहीं आ रही थी, ना पसंद आ रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, बुद्ध और जैन की तरफ अपना जाना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके अनुसार क्या हुआ कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो तोड़ दिए उन्होंने। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में कास्टिज्म है और बुद्ध और जैन में नहीं होता है। तो जो सोशल डिफरेंस है उससे वो ओवरकम कर गए एंड जो साइकिल थी रीबर्थ की, इन्होंने उसे ब्रेक कर दिया। अदर्स क्या फील करते थे? आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन और भक्ति। सुप्रीम गॉड तक पहुंचने का रास्ता भक्ति, भगवान को पूरी तरीके से समर्पित करना, कुछ लोगों का ये मानना था। और ये जो आइडिया था ये भगवत गीता में बताया गया है। कौन सा आइडिया? भक्ति का आइडिया, जो धीरे धीरे अर्ली सेंचुरीज में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। शिव, विष्णु और दुर्गा, ये सारे जो हमारे भगवान हैं, ये सुप्रीम डाइटीज थे उस टाइम के, जो बहुत ज्यादा पूजे जाते थे। और इस समय में जो माता, मतलब जो भगवान होते थे, गॉड गॉडेसेस होते थे, उनको डिफरेंट एरियाज में पूजा जाता था। उनको बाद में जाके किससे आइडेंटिफाई कर दिया गया? शिव से, विष्णु जी से और दुर्गा माँ से। मतलब जो अलग अलग एरिया में भगवान थे, बाद में जाके उनको कनेक्ट किससे कर दिया गया कि भाई ये तो विष्णु जी हैं, ये शिव जी हैं और ये दुर्गा माँ है। अगर आपको प्रोसेस की बात बताऊं तो लोकल मिथ्स भी बहुत ज्यादा थे, लीजेंड्स भी थे, जो कि पुराणिक स्टोरी का हिस्सा हुआ करते थे। और पूजा करने का जो मेथड था वो भी पुराण में बताया गया था लोकल कल्ट्स के द्वारा। Eventually, Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status.
पुराण्स में भी ये लिखा है कि हर व्यक्ति को भगवान का प्यार मिल सकता है, ग्रेस ऑफ गॉड मिल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है। ये जो आइडिया है भक्ति का, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ कि जो बुद्धिस्ट और जैन थे उन्होंने भी इसको अपना लिया। फिगर 1 में आपको पेज दिख रहा है एक इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट का, भगवत गीता का। अब हम देखेंगे एक नया प्रकार का भक्ति मूवमेंट, भक्ति से जुड़ा हुआ एक प्रकार साउथ इंडिया का, नायनर्स और अलवर। ये नायनर्स कौन थे? ये वो थे जो लोग शिव जी की उपासना करते थे, पूजा करते थे, एंड अलवर लॉर्ड विष्णु को मानते थे। 7th से 9th सेंचुरी में हमें बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जो नायनार्स जो कि डिवोटेड होते हैं शिव के लिए, एंड अलवर जो कि विष्णु भगवान को डिवोटेड होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इन नायनार्स और अलवर्स की, कि इसमें हर कास्ट के लोग होते हैं, चाहे फिर वो अनटचेबल पुलियार कम्युनिटी या पनार कम्युनिटी के क्यों ना हो। और ये क्या होते हैं कि they were sharply critical of the Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiv or Vishnu as a part to salvation. इन्होंने बुद्धिस्ट और जैन्स के बताए हुई बातों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और बोला कि भाई शिव की भक्ति करिए। शिव की भक्ति करने को कौन बोलेंगे? तो नायनर्स बोलेंगे, और अलवर्स बोलेंगे कि विष्णु जी की भक्ति करिए, यही आपको रास्ता देंगे मोक्ष प्राप्ति का। अब इसके बाद इनके आइडियाज कहीं ना कहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड थे? संगम लिटरेचर के। तो तमिल लिटरेचर का बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट लिटरेचर है संगम लिटरेचर, जो अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा में बना है, लिखा गया है। एंड इसको इन्होंने अपनी भक्ति की वैल्यूज के साथ मिला के बताया है। नायनर्स एंड अलवर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पर ये अपनी कविताएं गाते थे और अपने भगवान को की तारीफ करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे म्यूजिक के साथ और भगवान का गुणगान करते हुए ये घूमते थे। नायनर्स एंड अलवर्स, तो अब तक 63 नायनर्स हुए हैं जो अलग अलग कास्ट के बैकग्राउंड के थे, जैसे कि पॉटर्स थे, अनटचेबल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, हंटर्स थे, सोल्जर्स भी थे, ब्राह्मण्स भी थे एंड चीफ्स भी थे। इनमें से जो बेस्ट अमंग थे वो थे अप्पर, संबंदर, सुंदरार एंड सागर। There are two set of compilation of their songs, तेवा रमन एंड तिरुवक्कम। तो एक्चुअली ये साउथ के नाम है, इसलिए थोड़े डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा और ये जो नाम है इनको भी याद करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बताइए, ये जो समबंदर है ये अलवर थे या नयनार थे? तो आप बताएंगे कि ये नयनार थे। अलवर की बात करी जाए तो 12 अलवर भी थे जो भी अलग अलग बैकग्राउंड से थे, एंड इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे। पेरियालवर जो कि उनकी डॉटर थी अंदल, तोंदर आदि पौडी अलवर एंड नम अलवर। और इनके जो सॉन्ग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है दिव्य प्रबंधम में। सो 10th एंड 12th सेंचुरी के अंदर जो चोला और पांड्या किंग्स थे, इन्होंने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया उन श्रेण्स पे जहां पर ज्यादा साधु महात्मा आते थे। तो इस तरीके से एक लिंक बना दी थी इनने भक्ति ट्रेडिशन और मंदिर पूजा के बीच में। ये वही समय था जहां पर बहुत सारी पोएम्स लिखी जा रही थी, कंपाइल की जा रही थी, और इसके अलावा हैगियोग्राफीज भी लिखी जा रही थी। हैगियोग्राफीज यानी रिलीजियस बायोग्राफीज, किसकी? अलवर्स की और नयनार्स की। आज के टाइम पे हम इन्हीं टेक्स्ट को यूज करते हैं एक सोर्स की तरह जब हम हिस्ट्रीज को लिखते हैं भक्ति ट्रेडिशन की। अब यहाँ पर हमें एक डिवोटी और उसके लॉर्ड के बीच का कॉम्पोजिशन ऑफ मणिक सागर का यहाँ देखने को मिल रहा है। ये मणिक का सागर, सॉरी, ये कौन थे? तो ये नयनार थे, यानी कि ये लॉर्ड शिवा के लिए इस पूरी कविता को लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? Into my wild body of flesh you came as though it were a temple of God, as soothed me wholly and saved me, O Lord of grace, O gem most pure.
sorrow and birth and death and illusion you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you and never can I be parted from you. तो ये बोल रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं, लॉर्ड शिवा से बोल रहे हैं कि मेरा जो ये शरीर था मांस का ढेर, ऐसा आप आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मैं सोने का मंदिर हूँ, मतलब मेरा शरीर सोने का मंदिर है। आपने मुझे शांति दी है और प्रदान की है और मुझे बचाया है। हे मेरे भगवान, आप एक रत्न हैं, प्योर हैं और दुख से, जन्म जन्म से, मरण से, भ्रम से आपने मुझे अलग कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया है। हे मेरी भगवान, मैं आप में शरण ले रहा हूं और मैं आपसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा। ऐसा ये कह रहे हैं मनिका व सागर। और उन्हीं की एक ब्रॉन्ज इमेज हमें फिगर 2 में भी देखने को मिल रही है। फिलॉसफी एंड भक्ति। शंकरा, नाम तो सुना ही होगा, काफी इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर रहे इंडिया के। केरला में जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में। इन्होंने अद्वैत जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया है। अद्वैत क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल कह सकते हैं, सुप्रीम गॉड कह सकते हैं, जो कि एक सच्चाई है। इन्होंने बताया कि ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? भगवान, ये ही सिर्फ सच्चाई है। और ये जो भगवान है इसका कोई भी फॉर्म नहीं है। जैसे हमारे शरीर के फॉर्म होता है वैसे सुप्रीम गॉड का कोई फॉर्म नहीं है। इन्होंने बोला कि बाकी जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है ये सिर्फ एक भ्रम है, माया है। इन्होंने बताया renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. इन्होंने लोगों को बोला कि सिर्फ एक ही रास्ता है, आप ज्ञान लीजिए, दुनिया की मोह माया को छोड़ के आप ज्ञान के रास्ते चलिए। ये वही रास्ता है जहां से आपको ब्राह्मण मिलेंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं रामानुजा की। ये तमिलनाडु में जन्मे थे 11th सेंचुरी के अंदर और काफी ज्यादा ये प्रभावित थे अलवर से। अलवर कौन? लॉर्ड विष्णु के उपासक। तो फिर इनका भी जो मानना होगा वो लॉर्ड विष्णु को ही होगा, क्योंकि इनको अलवर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। अब इनके अनुसार जो सबसे सही तरीका है, सटीक तरीका है मोक्ष प्राप्ति का, वो था लॉर्ड विष्णु की भक्ति करना। और अगर आप इस प्रकार से लॉर्ड विष्णु को की भक्ति करेंगे तो विष्णु भगवान आपकी खुद मदद करेंगे उनसे आपका मिलन होने में। मतलब भगवान से आप मिल पाओगे अगर आप विष्णु भगवान की भक्ति करोगे। तो ये जो इनकी सोच थी कि अगर आप लॉर्ड विष्णु की भक्ति करेंगे तो विष्णु आपको खुद ही खुद से मिलने के लिए हेल्प करेंगे। इस इनकी सिद्धांत को विशिष्ट अद्वैत कहा गया है। क्वालिफाइड वननेस इन द सोल, in that the soul even when united with the supreme god remain distinct. supreme god कौन है? लॉर्ड विष्णु है। और आगे चल के ये जो रामानुज की डॉक्ट्रिन थी विशिष्ट अद्वैत की, ये एक नई स्ट्रेंड बनी भक्ति की, जो कि नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे वसावनास वीर शैविज्म। तो अब तक हमने क्या नोट किया? एक कनेक्शन देखा हमने तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में, जिस सब की वजह से एक रिएक्शन निकल के आएगा जो वीर वैष्णव मूवमेंट के अंदर हमें दिखेगा। ठीक है। और ये वीर वैष्णव जो मूवमेंट है ये इनिशिएट किया गया था वासवना के द्वारा, और उनके जो कंपेनियन थे, उनके जो साथी थे, अलामा प्रभु और अक्कमा महादेवी। और ये जो मूवमेंट था कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था मिड 12th सेंचुरी के अंदर। ये जो वीर शैव्स थे इनका ये कहना था कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए इंसानों के बीच में, और ये लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मतलब कास्ट और जो औरतों के साथ ट्रीटमेंट होता है गलत, और कास्ट बना दी जाती हैं, कुछ कास्ट को बिल्कुल अलाउ नहीं होता है मंदिरों में जाना, इन सबके सख्त खिलाफ थे ये वीर शैवाज के लोग। एंड ये बोलते थे कि
इनका मानना था कि किसी भी प्रकार की यज्ञ हवन रिचुअल्स नहीं होने चाहिए, आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए कि वीर शैवा क्या बोल रहे हैं। The rich will make temples for Shiva. What shall I, a poor man, do? My legs are pillars, the body the shin, the head a cupola of gold. Listen, O Lord of the meeting rivers, things standing shall fall, but the moving ever shall stay. तो इनका ये कहना था कि भाई जो अमीर व्यक्ति है वो तो शिव भगवान के लिए मंदिर बना देगा, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं अपने आप में ही मंदिर हूँ, मेरे पैर खंबे हैं, है ना, मेरी बॉडी श्रेण है, मेरा हेड कपोला है सोने का, और भगवान जो स्टैंडिंग आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनका कहने का मतलब था कि वो एक बार को गिर सकता है, लेकिन मैं जो इंसान है, वो चलता फिरता जो एक मंदिर है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। अभी हम देखेंगे द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो साधु महात्मा संत रहे उनके बारे में देखेंगे। 13 से लेके 17 सेंचुरी में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे सेंट कवि निकल के आएंगे जो सिंपल मराठी भाषा का यूज करते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे। इनमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे ज्ञानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और औरतों की बात करी जाए तो सखुबाई एंड फैमिली ऑफ छोका मेला, जो कि अनटचेबल के घर से आते थे। ठीक है, महर कास्ट, ये महर कास्ट वही है जिसके बी आर अम्बेडकर थे। एंड दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल। विठल भगवान का नाम आपने सुना होगा, तो ये विष्णु भगवान का ही एक रूप है। इन विठल भगवान की भक्ति किया करते थे ये सारे ही सेंट जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया है। टेम्पल कहाँ था? पंढरपुर में था। और इनका क्या मानना था कि भगवान जो होते हैं वो लोगों के दिलों में वास करते हैं। वैष्णव पीपल सेंट ऑफ महाराष्ट्र सच एज जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉर्ड विठल जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी पूजा करते थे। And devotion around Lord Vittal gave rise to the Varkari sect, which lay emphasis on an annual pilgrimage to पंढरपुर। अब पंढरपुर में विठल भगवान का मंदिर था, तो हर साल वहां पर लोग जाते थे, तीर्थ करते थे, तो उनको एक अलग से नाम दिया गया वरकरी सेक्ट। The cult of Vithala emerged as powerful mode of devotion and was very powerful amongst the people. अब यहाँ देखिए, ये जो पोइट्स थे, सेंट थे, ये सारे रिचुअल्स को ये भी विरोध करते थे। अभी हमने इससे पहले किसका पढ़ा था? वीर वैशिज्म का, शैविज्म का पढ़ा, तो जो कि बसवना का था, वो भी क्या कहते थे कि सारे रिचुअल्स को नहीं मानना है। वैसे ही महाराष्ट्र के भी ये सेंट्स कह रहे हैं कि कोई रिचुअल्स करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, और कोई भी सोशल डिफरेंस जन्म के आधार पर नहीं होता है। इवन जो आइडिया था रिनंसिएशन का, इसको भी ये लोग रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ही रह सकते हैं। जबकि पहले जो कुछ हमने अभी तक पढ़े, उनका मानना था कि दुनिया एक मोह माया है और आपको सबको छोड़ देना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? भगवान की भक्ति में। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, उनके लिए रोजी रोटी कमाइए, दूसरे लोगों की खुशी में खुशी ढूंढिए। And a new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. इनका मानना था कि भक्ति है दूसरों के दुख को कम करना, यही भक्ति है। As famous Gujarati saint Narsimha Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. एक बहुत ही फेमस गुजराती सेंट हुए, उन्होंने क्या कहा है, जिनका नाम है नरसिंह मेहता, कि वैष्णव वही है, मतलब कि लॉर्ड विष्णु का भक्त वही है जो दूसरे के दर्द को समझे। देखिए यहाँ एक अभंग है मराठी डिवोशनल हाइम का, संत तुकाराम का। He who identifies with the battered and the beaten mark him as a saint, for God is with him. He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son, says Tuka,
I won't be tired to repeat again, such a man is God in person. He is an abhang composed by Chokha Mela's son. You made us low caste. Why don't you face that fact, great Lord? मतलब कुल मिला के इसमें ये बोला जा रहा है कि आपने भगवान, देखो आप भगवान हो, तो आपने हमको लो कास्ट बनाया है, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अब हमारी पूरी लाइफ ऐसे जाएगी कि हमारे पास जो लोगों का बचा कुचा खाना है वही खाने के लिए रहेगा। तो आपको मतलब कि आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब लिखा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। एक तरीके से थोड़ा सा गुस्सा दिखाया जा रहा है भगवान के प्रति कि आपने हमको ऐसा जन्म क्यों दिया है, लो कास्ट में क्यों करवाया है। आपने हमारे घर में यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट? चोखा सन कर्म मिला आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ? तो आपने हमारे घर में खाया है, आप क्यों मना कर रहे हैं? तो ये चोखा का जो सन है करम मेला, ये बोल रहा है कि फिर आपने हमें जिंदगी ही क्यों दी है, मतलब इतनी बुरी जिंदगी दी है हमें, इतना हमारा शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, दी तो आप ही ने है तो क्यों दी है? ऐसे करके कुछ जो नाराजगी है भगवान के प्रति वो दिखाई जा रही है। अब देखिए नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, तो ये कौन थे? बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप इमर्ज हो रहे थे इस टाइम पे, जो क्रिटिसाइज करते थे रिचुअल्स को और बाकी कन्वेंशनल रिलीजन्स को, सोशल ऑर्डर को, अपनी सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा। और इनके अंदर कुछ थे नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज। ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन कुछ फेमस थे नाथपंथी, सिद्धाचर्स एंड योगीज। ये क्या एडवोकेट करते थे? रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ये एडवोकेट करते थे। एंड इनके इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और खुद को जानना होगा। इसको अचीव करने के लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रेनिंग। आपको अपने बॉडी को, माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी। और ट्रेनिंग कैसे दोगे? प्रैक्टिस करके। किस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? योगासन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ग्रुप्स थे ये काफी पॉपुलर हो गए लो कास्ट के बीच में। एंड इनका जो क्रिटिसिज्म करना था, आलोचना करना होता था कन्वेंशनल रिलीजन की, इसने एक ग्राउंड बना दिया फॉर डिवोशनल रिलीजन। और ये काफी पॉपुलर फोर्स बन गई नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो अब तक हमने हिंदुइज्म के अंदर जितने भी सेक्ट वगैरह थे वो सब देखे। अब आपको क्या करना है, इस्लाम और सूफिज्म को भी देखना है। इसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया ये तो लाइक जरूर करो। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करोगे तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट करेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।